हरियाणा की ग्राम पंचायतें अब अपने अधिकारों के लिए नियमों के बीच फंसती नजर आ रही हैं। राज्य सरकार ने पंचायतों के विकास कार्यों पर अब सीधे नजर रखने का फैसला किया है। इसका मतलब साफ है, अब ग्राम पंचायतों को काम का पैसा मांगने की जरूरत नहीं, पहले काम होगा तभी पैसा मिलेगा। ये बदलाव हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फंड के नियमों में किया गया है और इसके तहत ग्राम पंचायतों को काम की मंजूरी और भुगतान के लिए 3 स्तर की जियो टैगिंग तस्वीरें मुख्यालय को भेजनी होंगी। क्या है नया मामला, सरकार ने क्यों ये बदलाव किया है, चलिए विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम में आपके साथ तनु चतुर्वेदी। चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। इस नए नियम का नोटिफिकेशन हरियाणा सरकार ने 21 अक्टूबर को जारी किया था। इस पत्र के सामने आने के बाद सरपंचों में विरोध शुरू हो गया है। प्रदेश सरपंच एसोसिएशन ने राज्यसभा सांसद सुभाष बराला से इस मामले में मुलाकात की और अपनी चिंता जताई। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब विकास कार्यों का पैसा तुरंत नहीं मिलेगा। इसके लिए पंचायतों को 3 स्टेप फॉलो करने होंगे। पहले स्टेप में जब काम शुरू होगा तब उस स्थल की फोटो मुख्यालय को भेजनी होगी। दूसरे स्टेप में काम के 50% पूरे होने पर फोटो भेजी जाएगी। तीसरे स्टेप में जब काम पूरा होगा तब अंतिम फोटो मुख्यालय को भेजी जाएगी। इन सभी फोटो की जांच के बाद ही काम करने वाली एजेंसी के बिलों का सत्यापन होगा और फिर पैसा रिलीज किया जाएगा। इस बदलाव का मकसद सरकार के अनुसार फंड की पार्किंग रोकना है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि ग्राम पंचायतों के खेतों में पैसा पड़ा रहता है और वो काम में नहीं आता, इसलिए ये बदलाव जरूरी है। अब काम होगा तभी पैसा मिलेगा। सिर्फ पैसा मिलने की प्रक्रिया ही नहीं बल्कि पंचायतों के विकास कार्यों के लिए एस्टीमेट की मंजूरी की प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। नए नियमों के अनुसार 21 लाख रुपए तक के सभी एस्टीमेट को चीफ इंजीनियर 2 हेडक्वार्टर भेजना होगा। ये अधिकारी इसे सीनियर अधिकारियों के पास भेजेंगे ताकि उनके दृष्टिकोण में इसका आकलन किया जा सके। एक्सीएन स्तर के सभी एस्टीमेट भी चीफ इंजीनियर 1 हेडक्वार्टर यशवीर पावर को भेजे जाएंगे। ग्राम पंचायतों को अब अपने विकास कार्यों के बिल एचआरडीएफ के अकाउंट ऑफिसर को भेजने होंगे। इसके बाद सीनियर अधिकारियों के जरिए बिल एचडीआरएफ के एमडी के पास जाएंगे, तभी ऑनलाइन भुगतान की प्रक्रिया पूरी होगी। हालांकि इस नए नियम के सामने आते ही सरपंचों ने विरोध शुरू कर दिया। हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रणबीर समेर ने कहा कि ये बदलाव पंचायतों के लिए परेशानी बढ़ा देगा। उनका कहना है कि गांवों में डिमांड के आधार पर कामों के लिए फंड सरकार देती है, जिसे एचआरडीएफ कहा जाता है। नए नियम के बाद काम की मंजूरी और भुगतान की प्रक्रिया लंबी हो जाएगी, जिससे विकास कार्यों में देरी हो सकती है। सरपंचों का कहना है कि इस मुद्दे पर उन्होंने राज्यसभा सांसद सुभाष बराला से मुलाकात की है और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा में पंचायतों के अधिकारों को लेकर ये पहली बार नहीं है कि विवाद सामने आया है। 3 साल पहले जब 2023 में मनोहर लाल खट्टर की सरकार थी, तब ई टेंडरिंग को लेकर बड़े आंदोलन हुए थे। उस समय सरपंचों ने सड़क पर उतरकर विरोध किया और पंचकूला से चंडीगढ़ कूच किया। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया और कई सरपंच और पुलिसकर्मी घायल भी हुए। बाद में सरकार ने संतुलन बनाते हुए 21 लाख रुपए तक के काम बिना टेंडर कराने की अनुमति सरपंचों को दी थी। अब सरकार का तर्क है कि फंड की पार्किंग को रोकने और काम की निगरानी के लिए ये बदलाव जरूरी था। वहीं पंचायतों का कहना है कि इस नई प्रक्रिया से काम में देरी होगी और ग्रामीण विकास प्रभावित होगा। सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि ये बदलाव इसलिए किया गया है ताकि ग्राम पंचायतों के पास पैसा पड़े रहने के बावजूद कार्य में बाधा न आए। अब काम में वास्तविक स्थिति देखकर पैसा रिलीज किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों पर नियंत्रण बढ़ाने के लिए एचआरडीएफ नियमों में बदलाव किया है। इसके तहत 3 स्तर की जियो टैगिंग तस्वीरें और बिल सत्यापन के बाद ही पैसा मिलेगा। हालांकि सरपंचों का कहना है कि यह प्रक्रिया लंबी होने से विकास कार्यों में देरी होगी। इससे साफ है कि राज्य सरकार और पंचायतों के बीच ये नए नियमों को लेकर विवाद आने वाला है।
सवाल यही है कि क्या ये बदलाव फंड में सही दिशा में निगरानी सुनिश्चित करेगा या ग्रामीण विकास की गति को धीमा करेगा, और क्या पहले की तरह सरपंच इसका विरोध करेंगे? अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप लोगों को कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।